हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले बात करते हैं 15 जनवरी को एग्जाम आपका हुआ था बेलगाम एआरओ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा। सोल्जर जनरल ड्यूटी का ये पेपर होगा। एक बार आप सभी को जो है ओरिजिनल पेपर मैं दिखा देता हूं। तो दोस्तों एक बार आप सभी दोस्त जो है एक बार पेपर चेक कर लीजिएगा। ये बेलगाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि हमें प्रोवाइड किया गया है। चलिए दोस्तों आज प्रश्न को और सेशन को डिस्कस करने से पहले अगर सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से सभी दोस्त सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। दोस्तों पूरे 50 के 50 डिस्कस क्वेश्चन करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपने एग्जाम में दिया था तो आपको टारगेट मैं लेके नहीं चलूंगा। टारगेट बहुत सिंपल सा रहेगा, 48 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा, जिसमें से एक या दो ही क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एग्जाम या फिर आपने कभी पढ़े नहीं होंगे। चलिए दोस्तों सेक्शन ए डिस्कस करते हैं। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, 15 में से 15 क्वेश्चन टारगेट रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन क्या करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है द लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम इज, सिक्किम में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है मराठी, तमिल, उर्दू, या फिर ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी, उर्दू, हिमाचली, नेपाली, हिंदी, लेपचा या फिर भूटानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बंगाली, त्रिपुरी या फिर तमिल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा, लेपचा जो है आपको देखना था और राइट आंसर करके आना था। तो ऑप्शन नंबर सी नेपाली, हिंदी, लेपचा और भूटानी जो है कहां बोली जाती है, सिक्किम राज्य में बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है फेमस कामाख्या देवी टेंपल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम या फिर मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। इनमें से कामाख्या देवी मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल सीधे कहां, आसाम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर लाल बहादुर शास्त्री। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बिल्कुल से दोस्तों किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, मेघालय राज्य की राजधानी क्या है। ऑप्शन है गंगटोक, शिलोंग, दार्जिलिंग या फिर आइजोल। यहां से 4 राज्यों की राजधानी पूछी गई थी। मेघालय हुआ, गोवा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और साथ में एक और स्टेट थी जिसका क्या पूछा गया था, कैपिटल पूछी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सभी कैपिटल आपको करवा चुके थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेघालय की राजधानी क्या है। बिल्कुल सीधे क्या है, शिलोंग। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। डैश वाज द फर्स्ट ह्यूमन एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून, चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिस, माइकल कॉलिंस या फिर राकेश शर्मा। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा, मून पर उतरने वाले, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बिल्कुल सीधे कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसका राइट आंसर रहेगा। राकेश शर्मा कौन थे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बांग्लादेश जो है कौन से वर्ष आजाद हुआ था। 1962, 1967, माफ कीजिए 1957, 1965 या फिर 1971 को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। बांग्लादेश जो है कौन से वर्ष आजाद हुआ था। बिल्कुल से दोस्तों कब आजाद हुआ था, 1971 में आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन था। अमिताभ बच्चन इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, अमिताभ बच्चन का संबंध किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किसके क्षेत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन है खेल, फिल्म, विज्ञान या फिर रणनीति। बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। द ओजोन लेयर, ओजोन परत डैश को प्रतिबंधित करती है। किसे प्रतिबंधित करती है,
एक्सरे और गामा किरणों को, इंफ्रारेड रेडिएशन को, विजुअल लाइट को या फिर पराबैंगनी किरणों को? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। ओजोन लेयर जो होती है हमें किससे बचाती है? हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चीन की मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन है रूबल, डॉलर, रुपया या फिर युआन। अब यहां से रूबल की बात की जाए तो रूबल जब तक मुझे याद है शायद रशिया की करेंसी है, डॉलर आपको यूएसए की करेंसी है, रुपया हमारे पड़ोसी देशों की और हमारी करेंसी है, और युआन जो है किसकी करेंसी है? चाइना देश की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। डैश इज द कैपिटल ऑफ गोवा? डैश गोवा की राजधानी है। ऑप्शन है दिसपुर, आइजोल, पणजी या फिर रायपुर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। डैश इज द कैपिटल ऑफ गोवा? गोवा की राजधानी क्या है? बिल्कुल दोस्तों क्या? पणजी। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नाउ अस? संसद का निचला सदन किस नाम से जाना जाता है, या फिर संसद का निचला सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, संसद भवन को, लोकसभा को या फिर राष्ट्रपति को? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। संसद का निचला सदन किसे? बिल्कुल से दोस्तों किसे? लोकसभा को कहा जाता है, और अपर हाउस जो है किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। एक पेड़ की आयु का पता डैश द्वारा लगाया जा सकता है? उसकी ऊंचाई से, तन्यों में, वार्षिक वल्ले से, इसके वजन से या फिर जिस गहराई तक जड़ें घुसी हुई हैं। अब यहां सिंपल सा आंसर था, जो जब भी आपको किसी पेड़ की आयु ज्ञात करनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके तन्ने में वार्षिक वल्ले जितनी होंगे उसकी जितनी उम्र होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अजीब सा क्वेश्चन था, पर यह क्वेश्चन शायद हमने करवाया भी हो। डैश इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट? क्रिकेट से जुड़ा है बाउंसर, लव, लक्ष्य यानी गोल या फिर मध्य कोर्ट? अब ध्यान से देखोगे बाउंसर का इस्तेमाल कहां किया जाता है? बिल्कुल से कहां? आपके क्रिकेट में किया जाता है। कहां किया जाता है? क्रिकेट पे आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज द एनिमल या फिर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है टाइगर, एलिफेंट, कैमल या फिर लायन। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या है? बिल्कुल सिद्धू क्या? टाइगर यानी बाघ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। द किंग हु बिल्ड दी ताजमहल एट आगरा? अब आगरा की बात की जाए तो आगरा में 80 से 90% जो भी बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर द्वारा बनाया गया था। पर ताजमहल की जब भी बात आती है तो अकबर नहीं, किसका नाम आता है? शाहजहां का नाम आता है। किसके नाम आता है? शाहजहां का नाम आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट कर लीजिएगा। और जल्दी से बताइए 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? चलिए दोस्तों सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन आप में से जो है 40 क्वेश्चन का टारगेट आ रहेगा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चन में 40% क्वेश्चन जो थे, यानी 40% नहीं 35 से, ठीक है 35 से 40 क्वेश्चन जो थे ये पुराने क्वेश्चन में से पूछे गए थे, यानी प्रीव्यू ईयर एग्जाम में से पूछे गए थे। क्वेश्चन पहला आपके सामने है। विच इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई? एकमात्र स्तनपायी जो उड़ सकता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों क्या? बैट चमगादड़ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। दी हेवली बॉडी विच हैज इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड इट? आकाशीय पिंड जिसका अपना प्रकाश होता है डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? आकाशगंगा, धूमकेतु, तारा या फिर ग्रह? आकाशीय पिंड जिसका अपना क्या होता है? अपनी प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार या फिर
सितारा भी या फिर तारा भी उसे कहते हैं। अब यहां पर एग्जांपल सबसे बड़ा आपके पास सन। सन जो है क्या है, ग्रह नहीं है, क्या से इसे हम एक प्रकार का स्टार मानते हैं यानी तारा मानते हैं। तो स्टार जो होते हैं अपना क्या करते हैं, अपना प्रकाश लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, आर्थराइटिस इज ए डैश रिलेटेड डिसीज, गठिया एक डैश से संबंधित रोग है। ऑप्शन सुनिएगा, त्वचा, दिल, हड्डी या फिर दिमाग। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा, गठिया जो है किससे संबंधित है। अगर यहां पर ज्वाइंट देखने को मिलता तो ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो सकता है। ज्वाइंट देखने को नहीं मिला तो बिल्कुल से दोस्तों बोन्स यानी हड्डियां इसका राइट आंसर रहेगा। और यहां पर एक और आपका क्लियर कर देता हूं, अगर आपको ज्वाइंट और हड्डियां दोनों को देखने को मिले तब आप करके क्या होगे, तब आप आंसर करके क्या होगे, तब आप बॉन्ड्स नहीं कर सकते, ज्वाइंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग ऑप्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, मून इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट, चंद्रमा किस ग्रह का एक उपग्रह है। ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, बुध या फिर मंगल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। मून जो है या फिर चंद्रमा जो है किसका एकमात्र उपग्रह है, बिल्कुल से दोस्तों किसका, पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, यहां पर ऑप्शन था नन ऑफ दिस, ज्योतिष शास्त्र, खगोलीय विज्ञान या फिर जेनेटिक्स। यहां पर राइट आंसर जो रहेगा, अगर आप खगोलीय एस्ट्रोनॉमी लाके आए हो, एस्ट्रोलॉजी लेके आए हो तो ये इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर रहेगा। जो ब्रह्मांड के अध्ययन होता है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्सल इज क्या कहा जाता है उसे, कॉस्मोलॉजी। क्या कहता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है या फिर ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, जहां ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो था इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, एड्स इज केस्ड बाय, एड्स डैश के कारण होता है, किसके कारण, जीवाणु, कवक, चूहा या फिर विषाणु। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। एड्स नामक रोग जो है किसके द्वारा होता है, बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा, वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, द ऑयल राइज अप इन ऑयल लैंप बाय द प्रिंसिपल ऑफ, तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर उठता है। ऑप्शन है केशिका की कार्रवाई, गुरुत्वाकर्षण, तैरने का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 22 2020 और 19 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, जो तेल का दिया होता है उसमें तेल जो है किसके कारण ऊपर चढ़ता है, जिसे हम केशिका कत्तव, ठीक है, केशिका कत्तवी कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, इसका सिंपली आंसर अगर इंग्लिश में चेक करते तो इंग्लिश में आंसर आपको सेम देखने को मिलता, क्या, कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं, लोहा या फिर फास्फोरस। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, बिल्कुल से दोस्तों कौन सा, आयरन आपका पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, Which of the following pollution caused acid rain, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है। कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है, किसके कारण होती है, ध्वनि प्रदूषण के कारण, मिट्टी प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण या फिर वायु प्रदूषण के कारण। जब भी बात होती है एसिड रेन की, तो एसिड रेन किसमें होती है, किसके कारण होती है, एसिड रेन जो होती है वायु में कुछ केमिकल मिल जाते हैं, उसके कारण जो है आपकी क्या होती है, एसिड रेन होती है। तो इसे कह सकते हैं कि ये आपकी वायु प्रदूषण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लैनेट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सिंपल वैल्यू 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का पूछने का लेवल थोड़ा अलग था, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, पर क्वेश्चन आपका सेम था।
कोई भी पौधा अपना खाना बनाएगा उसे क्या कहेंगे? उसके लिए इंपॉर्टेंट तत्व रहेगा क्लोरोफिल, जिससे आपका क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, हाउ मेनी वाल्व्स डज ए ह्यूमन हार्ट हैव? मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं या फिर कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, मिक्सिंग ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर गिव कलर। लाल और हरे रंग के मिलाने से डैश रंग प्राप्त होता है। क्या रंग प्राप्त होता है? भूरा, काला, नीला या फिर नारंगी। यहां बहुत सारे स्टूडेंट को क्या था? कंफ्यूजन था। वैसे येलो इसका राइट आंसर होना चाहिए, पर येलो ऑप्शन में नहीं था। अब नारंगी आप बता रहे हो, तो नारंगी मुझे नहीं लगता नारंगी इसका राइट आंसर होना चाहिए। यहां पर हो सकता है भूरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो सकता है, पर कंफर्म नहीं है। पर 90% चांस है जो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए की कमी से डैश रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बुखार, सर्दी, माफ करिए, सिर दर्द, रतौंधी या फिर प्लेग। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सीधे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस या फिर कह सकते हैं रतौंधी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, डैश इज जनरली कॉल्ड as the इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। डैश को सामान्यतः सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। किसे? शुक्र को, चांद को, नेपच्यून को या फिर सूरज को। किसे? बिल्कुल सीधे दोस्तों किसे? शुक्र को सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन। और सबसे गर्म ग्रह कौन है? यह भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन है, which instrument is used to measure purified of milk? प्योरिटी ऑफ मिल्क या फिर कह सकते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? थर्मामीटर का, इनमें से कोई नहीं, बैरोमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। बिल्कुल से दोस्तों किसका? इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। जल्दी से बताइए जीके के कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? तो दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। मैथमेटिक्स में कोई भी आपका टारगेट नहीं रहेगा, सीधा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सीधा बोलूं, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन कर सकते थे, बाकी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल थे। क्वेश्चन बोलता है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 14% वार्षिक दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना? 126 रुपए हो जाता है। साधारण ब्याज कितना? 126 रुपए है। ठीक है, कितना है? 126 रुपए है। कितना? माफ कीजिएगा, 126 रुपए है। ज्ञात क्या करना है? पी हमें ज्ञात करना है, आर हमें पता है 14 है, टाइम आपके पता है 2 है, और 100 नीचे कर दो। क्या हो जाएगा? 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा कितना? 25, और फिर कितना? 7 आ जाएगा। अब 7 यहां डिवाइड हो जाएगा, 25 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से काटोगे 7 एकम 7, कितने कैरी? 5 कैरी। 8 7 8 56 होते हैं, तो 8 से कट जाएगा पूरा कितना? 25 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 16 4 कितने? 20 आ गया, और 5 और 2 कितना आ जाएगा? 450 कितना आ जाएगा? मूलधन कितना आ जाएगा? 450 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला ज्ञात करनी है। 4 14 28 56। नेक्स्ट यहां से देखोगे कितना हो गया? 2 गुना हो गया। यहां से 14 का 2 गुना कितना? 28, 28 का 2 कितना? 56, 56 का 2 गुना कितना? 112। कितना होता है? 112 आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका थोड़ा कंफ्यूजन था। क्वेश्चन कुछ इस तरह टाइप था, पर मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरह भी मिला। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। अब यहां एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन था, तो ये भी करवा दूंगा और ये वाला करवा सकता हूं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम है और आगे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यहां देखोगे 3 - 5 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 10 - 5 मल्टीप्लाई 125। यहां देखोगे 5 - 7 मल्टीप्लाई 6 - 5। सॉल्व करोगे कितना? -2 आएगा। यहां से देखोगे कितना आएगा? 5 आएगा। यहां से 125 रहेगा। यहां देखोगे -2 आएगा। यहां से देखोगे 1 आएगा। -1 और इसे
कर दो। कितना हो गया, कितना हो गया, 2 से 2 कटा 5 मल्टीप्लाई 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, कितना होता है 625 होता है। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को भी मैं राइट मान सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह सा था पर थोड़ा डिफरेंट था और क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन था। 3 माइनस की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 कितना, 7 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -7। इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है, सिंपल है, 5 गुणा करोगे 3 हो जाती है। अब यहां से देखोगे इसका फ्रिक्शन कर दो, इसका फ्रिक्शन कर दो, ठीक है जाएगा 3 - 5। ठीक है, यही कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस की पावर कितनी 5 हो जाएगा। इसे फ्रिक्शन निकालो तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी -5। इसे हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5। यहां भी हटाओगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5। यहां से देखोगे क्या हो रहा है, अब यहां से क्या क्या कट रहा है, देखो -2 और -2 कट गए, यानी 2 कट गए, यहां से 3 और 3 कट गया, बचा क्या आपके पास -5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 5 की पावर -7। अब इसे दूसरी साइड यानी ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब 5 आपके मानो कट ही गए, 5 आपके कट गए तो क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी पावर प्लस हो जाएगी, 3 + 7 हो गया, क्योंकि पावर नीचे पावर क्या थी, पावर आपकी नीचे माइनस में थी, ऊपर जाके क्या होगी प्लस में होगी। अब 5 5 सेम है तो क्या हो जाएगा 5 कॉमन निकल जाएगा, कह सकते हैं 5 आपका सेम आ जाएगा। 5 की पावर -5 + 3 + 7, 7 1 10 आ गया, 7 में -5 करूं कितना कितना होता है 5, 5 की पावर 5 आ गया। ये भी ऑप्शन में था पर कंफ्यूजन मुझे इसी में ही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है और आगे वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, या आने वाले एग्जाम में या इसी साल पूछा जाए या अगले साल पूछा जाए, क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है πr²। आपका व्यास कितना है, व्यास आपके पास 14 है, आर कितना आ जाएगा, व्यास का डिवाइड हो जाता है, यानी जो आपके पास व्यास आएगा बटा 2 कर दो, यानी 14 बटा 2 कितना 7 आ गया। आर कितना, आर आपके पास 7 आ गया था, क्या हो जाएगा 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा और 22 मल्टीप्लाई करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है ओ शिट, ठीक है यहां थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, यहां क्वेश्चन चेक करिए। ठीक है, आंसर करवाता हूं। बोलता है x को 3 मानता है, y को 5 मानता है, तो x की पावर 3 - 5 2 क्या होगा। यहां से देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, x को 3 मार रहा है, 3 की पावर 3 माइनस y को 5 5 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना 9, ठीक है 9 3 गुणा 3 9, 9 कितने 27, कितना आ गया ये आपका 27 आ गया। 5 × 5 कितने 25 होते हैं, कितना आ जाएगा 2 कैरी बच जाएगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। अब यहां से देखोगे x की पावर 2 प्लस x प्लस 15, ऐसा फ्रिक्शन निकालो जिसे हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो ऐसे फ्रिक्शन क्या बनेंगे 3x और 5x। ठीक है, या फिर 5x नहीं 3x। ठीक है, 3x प्लस 5x। ठीक है, ऐसे फ्रिक्शन बनती है, तो इसे कर दो सॉल्व, फ्रिक्शन निकाल लो, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15, ये बनने हैं 8x और मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बनने हैं 15 बनने हैं। अब यहां से कॉमन निकालो, यहां से कॉमन निकलेगा x, तो ये कहना x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से निकालोगे कॉमन कितने 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 हो जाएगा। यहां से क्या निकला x प्लस 5 निकला। ठीक है, और दूसरा क्या निकला x प्लस 3 निकला, तो ये ज्ञात करना था x प्लस 5 और x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी x, x आपको ज्ञात करना है, तो 9 8 7 9 माइनस x इन 1358। ठीक है, अब यहां तो x चला जाएगा दूसरी साइड। ठीक है, x चला जाएगा दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी x यहां पर प्लस का हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा 9879 माइनस कितना हो जाएगा 1358, कितना 1358 हो जाएगा, माइनस करो कितना
जल्दी से करो, 1358, यहाँ से कितना, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से कितना, जल्दी से करो, कितना, 5 आ जाएगा, और यहाँ से कितना, 8 आ जाएगा, कितना बना, 8528 इसका राइट आंसर, नहीं यहाँ से 1 आएगा, माफ कीजिएगा, 8521, 8521 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए x+4, क्या x+4 इंटू x+2, ठीक है, सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, कुछ नहीं है, x को मल्टीप्लाई करो यहां, तो यहां क्या आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 2x, और फिर से 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4x, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्या आ जाएगा 8x, 2x प्लस 4x कितने, 6x, तो x² प्लस 6x प्लस 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF आपको क्या, HCF आपको निकालना है 18 और 24 का, सीधा 2 से काटो, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा कितना, 9 और 12, फिर से कट जाएगा कितने से, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से, अब ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 और 3 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई कितना, 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो 212 का, ठीक है, 212 का स्क्वायर ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं करके बता देता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2, 200 करोगे 4 2 4, 1 है 2 1 2, फिर से 2 से 4 2 4, यहां देखोगे बहुत अच्छा बनेगा, 4 4 कितने, 4 4 8 1 9, 4 4 कितने बन गया, 44 9 44, इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि कितनी है, 88 मीटर है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब परिधि ज्ञात करनी है, 2 पाई आर, क्या 2 पाई आर, उसका फॉर्मूला 2/22/7 कितना, 22/7 मल्टीप्लाई आर, और परिधि कितनी है, 88 सेंटीमीटर है। यहां से कुछ नहीं करना, 7 यहां डिवाइड चला गया, कितना, माफ कीजिए, मल्टीप्लाई हो गया, 2 दूनी कितना, 44 हो गया, 44 नीचे क्या आ जाएगा, यहां चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, और 44 से काटोगे कितना आएगा, 2 आएगा, 7 गुना कितने, 14, तो कितना आ जाएगा, आर, आर आपके पास 40 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, a प्लस वी का होल स्क्वायर, a प्लस वी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसे क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab आपका होता है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या, माना संख्या a और b अनुपात कितना है, 1 और 3, कितना है, 1 और 3 है, यदि उनका योग जो है, ठीक है, a और b का योग, a और b का योग कितना है, 240, कितना है, 240 है, तो उनका अंतर क्या होगा, a और b का अनुपात कितना है, 3 और 4, मान लेते हैं 1x और 3x है, ठीक है, अब इनके अनुपातों का योग कर दोगे, इनके अनुपातों का योग कर दोगे, क्या होगा 4x, अब ये 4x किसके बराबर है, दोनों संख्या के योग के बराबर है, जो कि कितना, 240 है, निकालो, 1x कितना निकल जाएगा, 240/4, कितना, 2 से 12, 2 से 60, कितना आ गया, x आपका 60 आ गया। अब पहली संख्या क्या थी, जल्दी से बताओ, a और b, कितना, 1x और 3x, कितना, 60 और 100, कितना, जल्दी बताओ, 180, ठीक है। अब इनका अंतर आपको बताना है, तो 180 में 60 माइनस करोगे, कितना, 120 आएगा, जो कि कहां, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भिन्न का सम्मान सबसे अधिक होगा, मान सबसे अधिक होगा, 3/4, 6/8, 5/6, 2/3। अगर भिन्न ज्ञात करना तो मैंने बोला गैप डिवाइड, अंतर निकाल भी कर सकते हो, या फिर सभी को 0 0 कर दो, निकालो, 8 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28 और कितने कैरी, 5 कैरी बचे, 7 चौके 28, माफ कीजिए, 7 चौके 28, 20 कैरी बचे, 0 बच गया, कितना, 5 चौके 20, कितना, 7.5 है। फिर 8 से देखोगे, ठीक है, 8 से देखोगे तो 8 8 8 4 8 6 72, 8 7,
ठीक है, 8 6 8 7 56 कितने, 8 7 56 कितने, 8 7 56 कितने, 4 कैरी बचे तो एक 0 लिख जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 8 5 40, ये भी कट गया। अब यहां से आया 60 कितना कितना 40। ठीक है, 8 6 48 कितना, 8 6 48 48, 2 0 कैरी। ठीक है, अब 2 आया, 1 0 लग गई, 6 3 18 कितना आ गया, 8.3 आ गया। अब यहां से देखोगे, यहां से क्या बन रहा है, यहां से देखोगे तो 6 3 18 कितने से 20 काटोगे तो 6 3 18 होते हैं, तो क्या बन गया 6 पॉइंट कुछ आ गया। अब देखो 7.5 7.5 6 पॉइंट समथिंग, और सबसे बड़ा बिन कौन सा है, 8.3। ठीक है, 8.3 सबसे बड़ा है, तो क्या होगा 5/6 जो होगा सबसे बड़ा बिन होगा, कौन सा, 5/6। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, कितने 67 मिनट में वो स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी क्या हो सकता है, 60 मिनट में कितने, 60 मिनट में वो कितना चल रहा है, 60 मिनट में कितने 3000 मीटर चल रहा है, कितने 60 मिनट में कितने 3000 मीटर चल रहा है। 1 मिनट में कितना चलेगा, 3000/60, 0 से 0 कितना 6 5 30, और कितना 1 मिनट में कितना चल रहा है, 1 मिनट में वो जो है कितना 50 मीटर चल रहा है। हमें पता है कि 60 मीटर में वो पहले ही 3000 मीटर चल रहा है, तो कितने 67 मिनट ज्ञात करने हैं, 7 मिनट एक्स्ट्रा, कितने 7 मिनट एक्स्ट्रा है, तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 5 7 35 कितने 350 मीटर उसे एक्स्ट्रा चलने पड़ेगा 1 घंटे से ज्यादा, तो 3000 मिनट कितना 60 मिनट में 3000 मीटर 67 मिनट में कितना हो जाएगा, 3000 में प्लस कर दो 350 कितना हो जाएगा, 3350 मीटर चलेगा वो 67 मिनट में। कहा, ऑप्शन नंबर सी में यहां पर राइट आंसर है। ऑप्शन सेक्शन डी रहेगा रीजनिंग का, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। हथेली को हाथ से, ठीक है, हथेली का संबंध हाथ से है, उसी तरह तलवे का संबंध किससे होगा, टांग से होगा, टखना से होगा, घुटना या फिर पैर से, किससे होगा, फुट से होगा। कहां से होगा, फुट से उसका संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, UOI डैश और E, यहां देखोगे प्लस -6 हो रहे हैं, यहां -6 हो रहे हैं, यहां -6 करोगे C आएगा, पर यहां -6 नहीं हो रही, और -6 करोगे तो C भी आपके पास आ रहा है, पर यहां देखोगे C पर आगे आपका A मैच नहीं हो रहा। फिर से देखो क्या आएगा, फिर से देखोगे, अब ध्यान से देखोगे AEIOU, अब ये क्या होते हैं, इंग्लिश कैपिटल में इसे क्या कहता है, वोवल कहा जाता है। क्या कहता है, वोवल्स कहा जाता है। तो ये आपके वोवल्स है जिन्हें उल्टा करके लिखा हुआ, जिसमें ई आपका क्या है, नहीं है, जिसमें ई जो है इसका राइट आंसर आएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को यह लिखा जाता है, तो आपको बताना स्टेप को क्या लिखा जाएगा। सिंपल था, देखो CLOCK, क्या क्या लिख रहा है इसको, KCLKOLO, क्या उल्टा कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। तो बस स्टेप को भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, स्टेप को उल्टा करोगे SPETS, क्या SPETS, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, बोलता जिस प्रकार कोबरा का संबंध किससे है, सांप से है, उसी तरह तेंदुआ का संबंध किससे है। तेंदुआ वुल्फ में आता है, टाइगर में आता है, कैट में आता है या फिर जेब्रा में। अब तेंदुओं को ध्यान से देखोगे तो तेंदुओं को किस प्रजाति में डाला जाता है, तेंदुओं को डाला जाता है किसमें, बिल्लियों की प्रजाति में, बिल्लियों की प्रजाति में डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। क्वेश्चन है, ठीक है, विक्ट्री के लिए क्या कोड यूज हो रहा है, ठीक है, विक्ट्री के लिए YLFWROB यूज हो रहा है। अब यहां पर मैं ध्यान से लिख देता हूं, ठीक है, AVICTORY, क्या लिख रहा है, YLFWRUB। यहां से देखोगे अभी में कितने प्लस करोगे, ठीक है, जल्दी से बताओ, अभी में प्लस कितने करोगे, +3 करोगे, बाय आएगा, आई में +3 करोगे, एल आएगा, सी में +3 करोगे, एफ आएगा, टी में +3 करोगे, डब्ल्यू आएगा, ओ में +3 करोगे, आर आएगा, आर में +3 करोगे, यू आता है, और बाय में +3 करते हो तो क्या आएगा,
बी आपके पास आता है। क्या आ रहा है? +3 +3 +3 हो रहा है, तो सक्सेस में लिखो, ठीक है। SUCCEES एस, ठीक है। एस के लिए +3 करोगे अभी आएगा, यानी शुरू में अभी आएगा और लास्ट के दो भी अभी होंगे, तो यहां से अभी, यहां से अभी, यहां से अभी, अभी यहां से अभी, यानी यहां से हमें आंसर पता नहीं लग रहा, ठीक है। अब u में प्लस कितने, u में +3 करोगे, ठीक है। u में +3 करोगे क्या आएगा? x आएगा, तो अभी x नहीं है, अभी x नहीं है, अभी x इन दोनों में पड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट देखोगे c है, c में प्लस कितने, +3 करोगे क्या आएगा? f आएगा, f आएगा, यानी अभी x ff जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि कहा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से सभी दोस्तों एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। कितने क्वेश्चन आपके राइट थे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, अगर 35 से ऊपर आपके क्वेश्चन सही हैं और आपके ग्राउंड में 100 नंबर हैं, तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म है, होने वाली है, ठीक है। याद रखना 35 क्वेश्चन आपने सही करे हैं, ग्राउंड में आपके 100 नंबर है, तो आपकी सिलेक्शन जरूर होगी, मेरिट इसी बेस पर बनेगी। बाकी सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।